हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। आज अपन कुछ और इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन ने पिछले 3 वीडियो में 75 फ्रेजल वर्ब्स कर दिए। अपन और आगे देखते हैं थोड़े से। फिर आता है अपना ब्रिंग अप। ठीक है ना। ब्रिंग अप का अर्थ होता है एजुकेट और ट्रेन अ चिल्ड्रन, ट्रेन चिल्ड्रन, यानी किसी का पालन पोषण करना। ठीक है ना। किसी को बड़ा करना, किसी को शिक्षा देना, वो कहलाता है ब्रिंग अप। तो शी ब्रॉट अप हर चाइल्ड केयरफुली। उसने अपने बच्चे का बहुत सावधानी पूर्वक क्या किया, उसका पालन पोषण किया। फिर आता है अपना कैरी ऑन। कैरी ऑन का अर्थ होता है टू कंटिन्यू, जारी रखना। कैरी ऑन योर स्पीच, इसका मतलब तुम अपने स्पीच को जारी रखो। फिर आता है कैरी आउट। कैरी आउट मीन्स परफॉर्म, ओबे सम ड्यूटी, किसी की ड्यूटी, जो कर्तव्य है, जो आज्ञा है, उसका पालन करना। ठीक है ना, उसको पूरा करना, वो कहलाता है कैरी आउट। तो यू शुड कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ योर प्रिंसिपल। तुम्हें अपने प्रिंसिपल्स के जो ऑर्डर्स हैं उनकी या उनके जो आज्ञा है उसका पालन करना चाहिए। फिर आता है कास्ट एसाइड। कास्ट एसाइड करता होता है टू लीव, छोड़ देना। ही कास्ट एसाइड द ओल्ड रूल्स ऑफ हिज फैमिली। उसने अपनी फैमिली के जो पुराने रूल्स थे उनको छोड़ दिया उसने। कम अबाउट। कम अबाउट करता होता है टू हैपन, किसी चीज़ का घटित होना, उसको बोलते हैं कम अबाउट। तो हाउ डिड इट कम अबाउट दैट यू मैट हिम, ऐसा कैसे हुआ कि तुम उससे मिले। ठीक है, आगे देखते हैं। काउंट ऑन। ओके, काउंट ऑन मीन्स टू बिलीव। काउंट ऑन का क्या अर्थ होता है? काउंट ऑन या काउंट अपॉन का अर्थ होता है टू बिलीव, भरोसा करना। वी कैन नॉट काउंट ऑन और काउंट अपॉन एनी वन इन सच कंडीशन। हम ऐसी परिस्थिति में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। फिर होता है कट इन टू। कट इन टू मीन्स टू इंटरफियर, हस्तक्षेप करना किसी चीज़ में। तो यू शुड नॉट कट इन टू हिज फैमिली प्रॉब्लम्स। तुम्हें उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स में क्या नहीं करना चाहिए? इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर आता है फॉल फ्लैट, टू हैव नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं होना, निष्प्रभावी होना जिसको अपन कहते हैं। हिज इंस्ट्रक्शंस फेल फ्लैट, यानी उसने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए, निर्देश दिए, वो क्या हो गए? निष्प्रभावी हो गए। फिर आता है गेट थ्रू। गेट थ्रू मीन्स टू सक्सीड इन एग्जाम। एग्जाम में, परीक्षा में सफल होना, वो कहलाता है गेट थ्रू। तो वर्क हार्ड टू गेट थ्रू इन द एग्जाम। परीक्षा में पास होने के लिए कठिन परिश्रम करो। फिर आता है डू विदाउट। ओके ना। मैनेज इन द एब्सेंस ऑफ अ पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति की एब्सेंस में काम चलाना, वो कहलाता है डू विदाउट। तो वी हैड टू डू विदाउट पेट्रोल ड्यूरिंग फ्यूल क्राइसिस। फ्यूल क्राइसिस के दौरान हमें बिना पेट्रोल के काम चलाना पड़ा। फिर नेक्स्ट ड्रॉबैक। ड्रॉबैक इट मीन्स टू रिसीड, टू रिट्रीट, पीछे हटना। इट इज़ टू लेट टू ड्रॉ बैक। अब बहुत देर हो चुकी है, पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है, वो कहलाता है ड्रॉप बैक। फिर होता है फॉल इन। ये अच्छा फ्रेजल वर्ब है, पंक्ति में खड़ा होना। ये अक्सर आर्मी में या पुलिस में इसका यूज़ होता है। फॉल इन का अर्थ होता है पंक्ति में खड़े होना। तो फॉर ट्रूप्स टू गेट इन टू लाइन, ट्रूप्स के लिए लाइन में खड़ा होना, वही कहलाता है फॉल इन। The commander ordered the soldiers to fall in. It means the commander ordered the soldiers to stand in queue. फिर है feel up to. Feel up to का अर्थ होता है feel strong enough, अच्छा महसूस करना। I don't feel up to tidying the kitchen now. मुझे किचन को भी साफ करना अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। मतलब किचन को साफ करने के लिए मैं अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। फिर होता है गेट ऑन। गेट ऑन मीन्स टू मेक प्रोग्रेस, प्रगति करना। हाउ आर यू गेटिंग ऑन एट योर स्कूल। तुम अपनी स्कूल में किस तरह से प्रगति कर रहे हो, वो कहलाता है गेट ऑन। हैंग अबाउट या हैंग अराउंड का अर्थ होता है लॉइटर और वेट, इंतजार करना। डोंट हैंग अबाउट अराउंड हियर, गो होम। इधर उधर यहाँ पर मत घूमो, घर चले जाओ। नेक्स्ट है नॉक ऑफ। नॉक ऑफ का क्या अर्थ होता है? स्टॉप वर्किंग,
ठीक है ना, स्टॉप वर्किंग, काम बंद कर देना। तो वर्कर्स यूजुअली नॉक ऑफ एट 5 PM, वर्कर्स जो होते हैं वो जनरली 5 बजे काम करना बंद कर देते हैं। लेट समवन डाउन, लेट समवन डाउन का अर्थ होता है डिसअपॉइंट समवन, किसी को निराश करना। तो यू शुड नॉट लेट डाउन योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स को निराश नहीं करना चाहिए। लुक फॉर, लुक फॉर का अर्थ होता है सर्च, ढूंढना। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, मैं अपनी कीज को ढूंढ रहा हूँ, वो कहलाता है लुक फॉर। पिक आउट, पिक आउट का अर्थ होता है टू सेलेक्ट, चुनना। पिक आउट एनी कार्ड्स यू लाइक, तुम जो भी चाहो उस कार्ड्स को तुम ले लो। फिर होता है पुल डाउन, पुल डाउन इट मीन्स टू डेमोलिश, ढहा देना। द गवर्नमेंट पुल डाउन 100 years ओल्ड बिल्डिंग, गवर्नमेंट ने 100 साल पुरानी एक बिल्डिंग थी उसको क्या कर दिया, ढहा दिया। नेक्स्ट है अपने पुट फॉरवर्ड, पुट फॉरवर्ड का अर्थ होता है अ सजेशन और प्रपोजल, कोई प्रस्ताव रखना। दे पुट फॉरवर्ड द सजेशन टू द गवर्नमेंट, उन्होंने सरकार के सामने वो प्रस्ताव रखा। पुट ऑन का अर्थ होता है टू एज्यूम एन एक्सप्रेशन, किसी हाव भाव को धारण करना, मतलब किसी फीलिंग्स को धारण करना। तो डोंट पुट ऑन एन एयर ऑफ एक्सप्रेशन, इस प्रकार का भाव तुम धारण मत करो। पुट अप विथ, पुट अप विथ का अर्थ होता है बियर पेशेंटली, सहन करना। आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विथ दिस नॉइस, अब मैं इस शोर को और सहन नहीं कर सकता। रन इनटू यानी कोलाइड विथ, टकरा जाना। द कार रेन इनटू अ लैम्प पोस्ट, यानी कार एक लैम्प पोस्ट से टकरा गई। फिर है सेट इन, सेट इन का अर्थ होता है बिगिन, शुरू होना। विंटर हैज सेट इन अर्ली दिस ईयर, सर्दियाँ जो है वो इस साल बहुत जल्दी शुरू हो गई है। ठीक है दोस्तों, आज अपन 100 तक करते हैं। अब एक लास्ट वीडियो में इसका और बनाऊंगा जिसके अंदर 33 फ्रेजल वर्ब्स में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों फ्रेजल वर्ब तो और भी याद करनी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कम से कम इतनी फ्रेजल वर्ब्स तो ज़रूर याद कर लेंगे। अगर आपने इतनी याद कर ली तो काफ़ी बढ़िया है, अदरवाइज़ आपको फ्रेजल वर्ब तो कुछ और याद करनी ही पड़ेंगी, और वो मैं आपको बताऊंगा भी सही, आपको लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा कहीं ना कहीं मेरे टेलीग्राम पे या मेरे फेसबुक पेज पे या फिर मेरे ब्लॉग पे, तो आप उसको विज़िट करना। और दोस्तों आप एक्सरसाइज की ज़रा भी चिंता मत करना, एक्सरसाइज मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उन सब की बहुत अच्छी एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेके आऊँगा, आप विश्वास रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।